हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट के 46वें स्थापना दिवस पर इस बार शहर एक विशेष सांस्कृतिक आयोजक का गवाह बनेगा। 7 सितंबर को न्यू टाउन हॉल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वक्ता और लोकगीत कथावाचक चिराग जैन राम कथा का वाचन करेंगे। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय आनंद, सचिव राकेश शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिराग जैन इन दिनों अपने काव्य प्रस्तुति पुरुषोत्तम के लिए चर्चा में है। उनकी प्रस्तुति में दशरथ, भरत, लक्ष्मण के कई समेत अन्य पात्रों के मनोभावों को बेहद भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष संजय आनंद व सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि प्रेरणादायी कार्यक्रम लगभग 2 घंटे का होगा। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन चरित्र से लोगों को सीख लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। प्रवेश पत्र हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट के किसी भी सदस्य से हासिल किया जा सकता है। अपने 46वें स्थापना दिवस एवं आने वाले हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे 7 सितंबर को शाम संध्या 7 बजे से टाउन हॉल में देश और विदेशों में भी विख्यात कवि, साहित्यकार, धर्मावलंबी श्री चिराग जैन जी के द्वारा 2 घंटे से 3 घंटे का राम कथा जो संगीतमय होगा, जिसे पुरुषोत्तम नाम दिया गया है, वो आयोजन होने जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये अलौकिक क्षण होगा कोयलांचल के लिए, यहाँ के लिए एक अद्भुत क्षण होगा। और हम आप मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने भी कोयलांचल के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप खुद भी आएँ और माँ पिता, माँ बहन जो भी हैं, बच्चे को भी लेकर के आएँ, जहाँ से संस्कार मिलने वाली बातें हैं। और हम समझते हैं कि राम के आदर्श को और राम के जो चरित्र का चित्रण किया गया, जो किया जाएगा, और उनके चीज़ों को अगर आत्मसात किया जाए, उनके चीज़ों को अगर घर में अगर उनको अगर अपनाया जाए, तो हम समझते हैं कि हर घर में खुशहाली, अमन, चैन, और देश राष्ट्र में भी अमन, चैन। और जो जमुना गंगा तहजीब की बात हम लोग करते हैं, तो हम समझते हैं कि देश के हक में, राष्ट्र के हक में, और ये हमारे कोयलांचल के हक में जब हर घर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद हैं, तो मैं समझता हूँ कि माँ पिता का क्या रिश्ता, भाई बहन का क्या रिश्ता, भाई भाई से क्या रिश्ता, परिवार, समाज और राष्ट्र को कैसे सुख, समृद्धि, शांति पहुंचाया जाए, तो हम समझते हैं कि इसके लिए एक राम और भगवान राम का चरित्र बहुत ही उपयोगी है। और इसे आत्मसात करें। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहाँ के प्रबुद्ध जन पूरे फैमिली के साथ उस दिन आएंगे। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके लिए जो फ्री में पास दिया जा रहा है, वो किसी भी आउटलेट से कोई भी जो हिंदी साहित्य के मेंबर हैं, उनसे वो ले लें और अपने सीट को सुरक्षित कर लें। कथावाचक कौन और कहाँ के होंगे? ये चिराग जैन जी हैं, जो देश के साथ विदेशों में भी लोकप्रिय हैं एंड बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, जो कविताओं के माध्यम से संगीतमय प्रस्तुति देते हैं, वो जो हर लोग आराम से उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। विकास परिषद ट्रस्ट के द्वारा आगामी 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को शहर के न्यू टाउन हॉल में संध्या 7 बजे से अपने 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर हिंदी सेवी सम्मान व समाज सेवी सम्मान एवं दिव्य राम कथा, जो कि सुविख्यात चिराग जैन जी के माध्यम से 2 घंटे की एक अद्भुत राम कथा, जिसमें साहित्य, संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत समागम इस वर्ष होने जा रहा है। इस वर्ष दिलीप चंचल सेवा सम्मान से शहर के 5 समाजसेवियों को हिंदी साहित्य विकास परिषद सम्मानित करने जा रही है। साथ ही साथ देश के 2 लोगों को साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिलीप चंचल काव्य सम्मान से सम्मानित करने जा रही है। साथ ही साथ आगामी वर्षों में हिंदी साहित्य विकास परिषद अपना स्वयं का भवन, जिसके लिए प्रयासरत है, उसकी दिशा में बहुत हद तक हम सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। और एक साहित्य ग्रंथ भाग 2 का लोकार्पण भी होने जा रहा है, जिसकी वृहत जानकारी संजय आनंद जी के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है। आम जनों को प्रवेश पास मधुलिका ग्रुप के सभी आउटलेट पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उसका प्रवेश पास आसानी से प्राप्त कर सकता है। और आम जनों और जनमानस से एक विनम्र निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम में
न आने से धर्म, संस्कृति और साहित्य का एक ऐसा अनूठा संगम जो झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार आपको देखने मिलेगा। कार्यक्रम 2 घंटे का है, संध्या 7 से लेकर रात्रि 9 बजे तक। आप सभी की उपस्थिति से हिंदी के उत्तरोत्तर विकास में तो सहायक मिलेगी, साथ ही धर्म, साहित्य और चेतना को जागृति मिलेगी।